नाजरीन, गश्त के आगाज में हम रकीफ को बुरो के साथ देखते हैं। वो उसका गिरेबान पकड़कर पूछता है कि उसे उस हार के मालिकों के बारे में बताए। वो उसकी जिंदगी के साथी थे और वो उन्हें बरसों से ढूंढ रहा है। रकीफ का सांस उखड़ने लगता है तो अली और तुराब बुरो को पीछे खींचते हैं और आखिरकार रकीफ आज़ादी के बदले उसे वहां ले जाने पर राजी हो जाता है जहां उसने उसके साथियों का सौदा किया था। उधर बालन की मालूमात पर सलाहुद्दीन सुल्तान के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां बुरो ने काफिले पर हमला करके रकीफ को पकड़ा होता है। वहां से एक चिट्ठी ही मिलती है जिसे देखकर सुल्तान आग बगोला हो जाते हैं। इसमें बुरो ने रकीफ को न लाने पर सुल्तान से माफी मांगी होती है। इसी दौरान एक सलीबी उन्हें देख लेता है। सुल्तान सलाहुद्दीन को हुक्म देते हैं कि अपने भाई को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर लाएं। सलाहुद्दीन अरफा से कहते हैं कि इलियास को पेश किया जाए, वो रकीफ से मुताल्लिक कोई राजा जानता होगा। सुल्तान बुरो पर शक करने लगते हैं तो सलाहुद्दीन उन्हें कहते हैं कि उनका भाई ऐसा नहीं है, जिस पर सुल्तान कहते हैं, क्या उनके भाई नसरुद्दीन ने वो सब नहीं किया था जो करने से उन्होंने मना किया। सुल्तान उन्हें आखिरी वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। उधर अमारली कुद्स में दाखिल होते ही लरगाए से रकीफ के बारे में पूछता है। इतने में एक सिपाही दाखिल होता है और बताता है कि रकीफ की बग्घी पर हमला हुआ। वहां सलाहुद्दीन और सुल्तान किसी बुरो नामी शख्स को ढूंढने का कह रहे थे जिसने रकीफ को अगवा किया है। शाम में यारूकी सुल्तान से कहता है कि एक बार फिर अयूबी उनके लिए परेशानी का बाइस बने। वो सुल्तान से मामले की तफ्तीश की इजाज़त मांगता है, लेकिन सुल्तान उसे कैरक के वाक़े के बाद कुछ रोज सुकून से बैठने का हुक्म देते हैं। दूसरी जानिब रकीफ बुरो को उस सराय की तरफ ले जा रहा होता है जहां उसने उसके साथियों को फरोख्त किया था। उधर अमारली विलियम्स से कहता है कि रकीफ की गैर मौजूदगी में वो मारिया को मदऊ नहीं कर सकते, लेकिन विलियम्स मारिया के नाम पहले ही मकतूब भेज चुका होता है। लरगाए दाखिल होता है और रकीफ को वापस लाकर अमारली से अपनी इज्जत को बहाल करने का आखिरी मौका मांगता है। वहां सलाहुद्दीन इलियास के मुंतजिर होते हैं। इतने में उत्सी जाकर बताता है कि बुरो ने उनसे मिलने से कब्ल काहिरा से यमन जाने वाले गुलामों के ताजिरों को कत्ल किया था और गालिबन उसने रकीफ को भी इसीलिए कैद किया है जैसे वो किसी सुराग की तलाश में हो। इतने में अरफा इलियास को लेकर आता है। सलाहुद्दीन के पूछने पर वो बताता है कि यमन के रास्ते में ताजिरों को कत्ल करने वाले दरअसल 2 खास गुलामों की तलाश में थे और ऐसे गुलामों को खास सराय में बेचा जाता है। वो सलाहुद्दीन को उस खास सराय का पता बताता है और बदले में मिस्र में तिजारत की इजाज़त मांगता है। वो ये भी बताता है कि उस सराय में हथियारों के साथ दाखिल होना आसान नहीं होगा, इसलिए वो उनकी मदद करेगा। दूसरी जानिब लरगाए रकीफ को ढूंढ रहा होता है तो उसे रकीफ के इस्तेमाल की इत्र की शीशी मिलती है। वो अंदाज़ा लगाता है कि रकीफ को किसी करीबी सराय में ले जाया गया है। वहाँ बुरो रकीफ के साथ उस सराय के बाहर पहुँचता है। रकीफ उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके मेहमान बनकर अंदर दाखिल हो सकते हैं और हथियारों के बिना बुरो उस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन उसकी रस्सियाँ खुलवाकर उसके पीछे चल देता है। अंदर जाकर रकीफ उस सराय के मालिक माइकाल को बुलाता है। बुरो माइकाल से पूछता है कि उसके साथियों के साथ उसने क्या किया। इतने में रकीफ एक गिलास को उलटाता है और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। बाहर लरगाए भी सराय तक पहुंच जाता है। बुरो रकीफ को दबोच लेता है, लेकिन सायरा उसकी गर्दन पर तलवार तान देती है। उसी लम्हे सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं और बुरो के पलटने पर सायरा उसके बाजू पर वार कर देती है और रकीफ को आजाद कराकर वहां से भाग जाती है। सराय के अंदर और बाहर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर रकीफ अपनी बेटी को गले लगाकर कहता है कि उसे उम्मीद थी वो उसे यहाँ मिलेगी और घोड़े पर सवार हो जाता है। अंदर बुरो की तरफ बढ़ने वाले एक शख्स को सलाहुद्दीन मार गिराते हैं और बुरो कुछ कहने लगता है, लेकिन सलाहुद्दीन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने सुल्तान के सामने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। बुरो कहता है कि उसने रकीफ से कुछ हिसाब लेना है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे धकेलते हुए बाहर चले जाते हैं। बुरो भाई को नाराज देखकर उनसे वादा करता है कि वो रकीफ को सुल्तान के सामने पेश करेगा। उत्सीज सलाहुद्दीन से कहता है कि काहिरा का तख्त खाली है, लरगाए भी उस सराय में मौजूद था। बेहतर होगा अगर बुरो को रकीफ के पीछे जाने दें और वजीर सुल्तान को परसुकून करने के लिए शाम वापस जाएं। काफी दूर निकल जाने पर सायरा अपने बाप से कहती है कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता।
इतने में लरगाए वहां पहुंचता है। रकीफ मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और अपनी बेटी का तारुफ करवाता है। लरगाए उनसे कहता है कि फिलहाल कुछ जाना उनके लिए गैर महफूज है। रकीफ नज़ीर के पास जाने की तजवीज़ पेश करता है, लेकिन सायरा कहती है कि नज़ीर ने उन्हें धोखा दिया। रकीफ कहता है कि नज़ीर का किबला सोना है और फिर वो हदब में नज़ीर की तरफ बढ़ जाते हैं। घोड़े पर सवार बुरो उनका पीछा करता है और अपने साथियों से कहता है कि उन्हें उस तरफ जाना चाहिए जहां पानी वाफर मात्रा में है, और वो पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब रजा खलीफा से पूछता है क्या दवा उसको फायदा पहुंचा रही है। इतने में उसे जोरदार खांसी शुरू होती है और देखते ही देखते खलीफा के मुंह से झाग निकलने लगती है। रजा दवा वाली शीशी में जहर देखकर शमसा को याद करता है और उसे फौरन पेश करने का हुक्म देता है। इतने में एक तबीब खलीफा को झर तोड़ मशरूब पिलाता है। कुद्स में अमारली को कुस्तुनतुनिया से खत वसूल होता है जिसमें शहजादी की गालाता से रवानी की खबर दी होती है। अमारली उम्मीद करता है कि शहजादी के पहुंचने से पहले रकीफ वहां मौजूद हो। दूसरी जानिब नज़ीर रकीफ की आवाज़ पर चौंकता है और उससे कहता है कि उसने बस खलीफा का हुक्म माना, वरना वो उसका वफादार है। रकीफ उससे कहता है कि उन्हें कुद्स बाखैर पहुंचाने में उसकी मदद करे, तभी वो उसे माफ़ करेगा, जिस पर नज़ीर फौरन हामी भर लेता है। लरगाए उससे एक खत कुद्स पहुंचाने को कहता है जिसमें इमदादी दस्ते की दरख्वास्त की होती है और वो सब खैमे की तरफ बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, यहीं पर उस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं एक नई शानदार एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।